हेलो मेरे मैजिक माइंड लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्टूडेंट से स्वागत करता हूं आपसे का मैजिक माइंड स्टडी माइंड्स में फिर कोच की नई ऊर्जा नई के साथ। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का जो थर्ड चैप्टर है। नहीं, चौथा चैप्टर है। हाँ, नहीं 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 नहीं, शायद क्या है, चौथा या तीसरा चैप्टर जो भी होगा, नाम आप सुन लीजिए, पता चल जाएगा। नाम है परमाणु की संरचना, इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका नाम है। तो देखिए ये वाला जो ये चैप्टर है क्लास 9 का, ये जो है 11th में भी है। ठीक है, 11th में भी यही नाम का चैप्टर है। वो चैप्टर है दूसरा क्लास 11 में, उसका भी नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। तो मैं क्या करूँगा कि 9 और 11 का साथ में जो लेके ये वीडियो का जो प्लेलिस्ट रहेगा उसमें लेके चलूँगा। जहाँ तक जो है 9-11 का सिलेबस साथ में चलेगा, टॉपिक वो टॉपिक वाइज में दोनों कवर कर दूंगा, 9 और 11 का। तो आप दोनों लोग दिखिएगा, जो 9 है वो भी और जो 11 है वो भी। और अगर जहाँ 11 का सिलेबस अलग होगा, टॉपिक अलग होगा, तो उसके लिए अलग से वीडियो 11 वाले प्लेलिस्ट में जाएगा, और 9 वाला जो रहेगा वो 9 के प्लेलिस्ट में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर जो 11 का है वो 9 का नहीं देख सकता, और जो 9 का 11 का नहीं देख सकता। पूरा पूरा देखिए, क्योंकि सिलेबस जो है मैचेबल होता है कुछ कुछ, मैं कई बार बोल चुका हूँ। इसीलिए आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना नॉलेज लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और देखिए एक चीज़ मैंने और किया है। अब देखिए असाइनमेंट असाइनमेंट तो मैं दे नहीं सकता है, कोई पीडीएफ वगैरह ऐसे बना के मेरे पास है नहीं। तो उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है कि जो भी मैं किसी भी वीडियो में बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में जो है होमवर्क के नाम से 4-5 उसे जो मैंने पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन लिख दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, ऐसा नहीं है कि केवल एक में। हाँ, लेकिन मिक्स करके लिखता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। भेदभाव मेरे भाव मतलब वो ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में केवल लिखेंगे तो इंग्लिश में, हिंदी में हिंदी, दोनों मिला के लिखेंगे। क्योंकि मैं जो है यहाँ दोनों बताता हूँ तो आप भी दोनों समझेंगे, है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में हीट करेगा ही कि हाँ कौन सा हिंदी है कौन सा इंग्लिश है, लंगोड़ मत बन जाइएगा। तो उसके लिए जो है वो होमवर्क रहेगा नीचे, तो आप लोग उसमें कमेंट में करिएगा कि हाँ इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। तो आप लोग का जो है एबिलिटी बढ़ेगा। थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, अच्छा भी है। और अगर नोट्स बनाएंगे तो और अच्छी बात है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये परमाणु की संरचना है, पार्ट 1 है, अभी पहला स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए एकदम पहुँच के समझते हैं। तो देखिए इसमें पढ़ना क्या हम लोग को। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री में ये टॉपिक है, तो केमिस्ट्री का ये पूछ सकता है, या कई बच्चों को तो पता नहीं होगा, तो ये पता कर लीजिए। मतलब आज जान लीजिए कि केमिस्ट्री के जो पिता हैं, केमिस्ट्री के जनक, रसायन विज्ञान के जो जनक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो उनका नाम है, उस साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी लवोजियर। ठीक है, एंटोनी लवोजियर जो है ये केमिस्ट्री के पिता हैं। और ये जो केमिस्ट्री शब्द है ना, केमिस्ट्री शब्द, ये जो वर्ड है केमिस्ट्री, ये मिस्र से आया है, इजिप्ट से। सोचिए इजिप्ट से ये वर्ड बना है। उस वर्ड का नाम है कीमिया। कीमिया, वहाँ पे लोग जो है इस कीमिया वर्ड का प्रयोग करते थे, किसके लिए, काली मिट्टी के लिए। काली मिट्टी के वहाँ बहुत बेलगगरा नियर बर्तन बनाते थे लोग, डेकचा बनाते थे, उसमें मुर्गा पकाते थे। तो वही करक्का मिट्टिया के लोग कीमिया करते थे, मिस्र के लोग। और वही कीमिया करत करत केमिकल के रूप में आ गया, वही से बन गया केमिस्ट्री। तो ये सब बात जो है थोड़ा थोड़ा फैक्ट के रूप में बता दी। ठीक है, तो अब देखिए परमाणु की संरचना, एटम का स्ट्रक्चर जाना है। तो अभी हम लोग को एटम के बारे में क्या पता है। देखिए एटम के बारे में क्या पता है कि एक एटम होता है, एक परमाणु होता है जिसके बीच में एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके चारों ओर जो है इनकी कक्षाएं होती हैं, शेल्स होते हैं, जिसको ऑर्बिट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसी ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन नाचते हैं, इलेक्ट्रॉन घुमरी परंता खेलते हैं, सब गोल गोल घूमते हैं। यही न्यूक्लियस के अराउंड, यही नाभिक के अराउंड ये सब घूमते हैं। तो हमें ये पता है परमाणु के बारे में। अब इसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा गया, अब प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, ये सब के बारे में पढ़ना है। और 11th में इसी का थोड़ा वाइड हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन की जो है वेलोसिटी निकालनी पड़ती है, वेग निकालना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है, हाइजेनबर्ग, ये सब 11th का टॉपिक है। लेकिन हाँ 9th और 11th में अगर सेम देखा जाए तो डिस्कवरी वगैरह और इनका जो मॉडल्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बेलगगरा नियर मॉडल, एक हो तो नाम था थॉमसन, अभी देखिए बताएंगे। वो इतना लमगोड़ था, कन्फोड़ था, एक नंबर का एकदम कन्फूसड़ा। वो अपने मॉडल में न जाने काका बोल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके चिल्ला रहा था, मेरा मॉडल सबसे बढ़िया है, मेरे मॉडल को कोई फेल नहीं कर सकता। आगमा आके फेल हो गए, लुल हो गए। अभी देखिए समझ में आएगा। ठीक है, तो ये परमाणु की संरचना धीरे धीरे पढ़ते हैं कि परमाणु क्या है। परमाणु किसी भी पदार्थ की, जो एटम है किसी भी मैटर की, वह छोटी से छोटी अवस्था है जिससे वो पदार्थ मिलकर बना है। मतलब ये बहुत छोटा सा कण है जिससे वो पदार्थ मिलकर बना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफिनेशन परमाणु का, एटम का। एटम जो है, देखिए एटम जो है ये इंडिपेंडेंटली जो है नहीं रह सकता, लेकिन किसी भी जो है रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, ये हमेशा जुड़े रहते हैं, कभी भी टूटेंगे नहीं। लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्ट ले सकते हैं, केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसे समझिए, चोखा बनाने वाला आलू होता है ना,
अलुआ, अलुआ को लोग देगचा में भर के अलुआ मीस देते हैं वहीं में से कचर कचर के उबाल के। तो जो आलू है, एक एक आलू मान लीजिए 10 ठो आलू है, तो एक एक आलू को आप क्या मानिए, एटम मानिए, ठीक है। अब एटम मानिए उस आलू को, परमाणु मानिए, आलू अब मिल के क्या बन गया, चोखा बन गया। अब उस चोखा से आप जो है गोल गोल बना के पकौड़ी छानिए, चाहे आप उसको भंटा भूजिए, चाहे उसको किसी के मुंह पे मारिए, क्या आप उससे वापस से वो आलू बना सकते हैं जो पहले था? नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ, जो आलू है उसमें मिल गया। अब उसको आप पार्टिसिपेट करा सकते हैं किसी पकौड़ी तलने में। है क्या मज़ा है बरसात के मौसम में, पकौड़ी तलेंगे, बैगन तलेंगे, मुंह पे मारेंगे, मुंह में चूस लो। तो ये सब जो है मतलब उस आलू से करवा सकते हैं, लेकिन वापस से आलू नहीं बना सकते। तो वैसा ही एटम का फंडा है। एटम भी अगर किसी पदार्थ में, किसी मैटर में अगर है, तो आप उसे अलग नहीं कर सकते। हाँ, आप एटम को मिला के मॉलिक्यूल बना सकते हैं, अणु बना सकते हैं, ठीक है। तो आप उसे अलग कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एटम जो है इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, स्वतंत्र रूप में नहीं रहता, लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और हमें जो है मटेरियल प्राप्त होगा। तो ये एटम के बारे में जानकारी होगी। एटम को अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारत के ही एक वैज्ञानिक थे, महर्षि कणाद। उन्होंने ही सबसे पहले एटम के बारे में जानकारी दी थी और नाम रखा था परमाणु। उन्होंने ही बताया था कि पदार्थ की छोटी अवस्था जो है वो परमाणु कहलाती है। इसीलिए आचार्य कणाद को, महर्षि कणाद को भारत में परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि भैया पूरे विदेश में भी यही मानना चाहिए, लेकिन विदेश वाले लोग तो अपने जो कहेंगे नहीं नहीं हमें थोड़ा दिया था, ठीक है। तो वो लोग अलग मैटर है, तो यहाँ पे समझिए। तो ये हो गया। अब कोई भी परमाणु है, परमाणु आपको समझ में आएगा क्या है। अब कोई भी परमाणु जो है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना है। बेसिक पार्टिकल या उसे सब पार्टिकल्स कह सकते हैं आप लोग, मूल कण। कोई भी परमाणु किस किस से मिलकर बना है, तो देखिए, पहला है इलेक्ट्रॉन, सबने नाम सुना है। दूसरा है प्रोटॉन, ये भी सबने नाम सुना है। तीसरा है न्यूट्रॉन, ठीक है। कोई भी परमाणु है वो 3 जो है पार्टिकल, सब पार्टिकल, इसे पार्टिकल नहीं सब पार्टिकल, क्योंकि परमाणु से भी छोटे होते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि परमाणु ही सबसे छोटा है, लेकिन बाद में कोंच कांच के उसके अंदर निकाल लिया गया। वो अभी बताएंगे कैसे कैसे कोंचा गया। कोंच कांच के पता किया गया कि परमाणु से भी कई सारे छोटे ऐसे कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जो परमाणु के अंदर होते हैं। तो परमाणु से छोटे हैं तो उन्हें हम उपकण कह सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में सब पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो कौन से होते हैं परमाणु जिससे मिलके बना है, वो मूल कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही 3 हैं, बाकी कोई नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नाभिक के चारों ओर, जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सूरज के चारों ओर हमारे पृथ्वी करती है ना, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी जो है करता है। आप सूरज को नाभिक मान लीजिए और इलेक्ट्रॉन को पृथ्वी मान लीजिए, तो ये करेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ में जो है यही नाभिक बनाते हैं। ये जो आप प्लस साइन देख रहे हैं, यही जो है नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो देखिए, ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहेंगे इस नाभिक में। और बाकी ये जो मैंने गोल गोल बनाया है, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों ओर घूमते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब साथ में मिल जाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। और इसी को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम लोग साथ में और तरीके से ही बोलेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन, ठीक है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को साथ में मिला दिए तो क्या बोलेंगे बाबू, न्यूक्लियॉन, ठीक है, न्यूक्लियॉन बोलेंगे। न्यूक्लियॉन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी ये दोनों ऐसे परमाणु के ऐसे मूल कण हैं, ऐसे सब पार्टिकल्स हैं जो कि परमाणु के कहाँ पा जाएंगे, नाभिक में पा जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस में पा जाएंगे। तो ये ऐसे हो गया। तो ये हो गया हमारे परमाणु की संरचना। अब चलिए जो है सबसे पहले डिस्कवरी पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले बारहवां वाला का पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का पढ़ लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, चलो चलिए इसको मिटाते हैं। अभी देखिए, एकदम दिमाग में घुस जाएगा, ऐसा डिस्कवरी है। कोई भी चीज़ कायदे का पढ़ेंगे तो काहे नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा समझ में। तो चलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ते हैं, धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। तो अभी इसके बारे में कैरेक्टर ही पढ़ना है। तो 11 वाले और 9 वाले दोनों लोग ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है 1897 में, 1897 में सर जे जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब कई लोग कन्फ्यूसड़ा होते हैं, वो क्या बताएं, जे का फुल फॉर्म पूछेंगे, जे का मतलब बता, जे से क्या मतलब, हमको पता है कि थॉमसन है। अब भैया उसमें क्या दिक्कत है, जे का ज़्यादा तुमको खुजली मारा तो जाके गूगल पर चेक कर लो, क्या दिक्कत है। तो जे का मतलब जो भी होगा, अब देखिए जे है तो जॉन फॉन तो लगा ही होना चाहिए, तो ऐसा होगा। तो जाके खुजली मारा, जाके चेक करिए। हमें तो जो यही पता है कि भैया थॉमसन से मतलब है, थॉमसन याद करिए, ज़्यादा कुछ लंगोड़ी नहीं करना उसमें, ठीक है।
तो जो 1897 में थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। हालांकि इसमें क्लार्क का भी नाम आता है, क्लार्क नाम के साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका ज़्यादा वो है योगदान नहीं था, तो उनको भाड़ में जाए, वो क्या करना है, तेल लेने जाए, उनको नहीं पता है, हम लोग को थॉमसन याद करना है, ठीक है। तो ये थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे, और इन्हीं को मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो है 1906 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फिजिक्स के मतलब फिजिक्स के साइड से मिला था, केमिस्ट्री की साइड से नहीं मिला था। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, अरे हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, लेकिन मिला था फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ 1906 में इन्हीं थॉमसन को। तो देखिए ये हो गया, थॉमसन ने किया था। अब चलिए कैसे किया था, इनका प्रोसीजर जानना पड़ेगा। यही प्रोसीजर समझने में सबको बड़ा कठिनाई लगता है। हम तो कहते हैं भैया बड़ा आसान है, ठीक है, कुछ नहीं किया था, बस कुछ चूसा नहीं लगा दिया था, वही मैं इसे चूस रहा था। मतलब चूस नहीं रहा था, एक मशीन लगा रहा है जो चूस के निकाल दिया उसका पूरा हवा चूस लिया था उसका लमगोड़, और चूस के अब फिर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला रहा है हमने इलेक्ट्रॉन खोज दिया है, आइए देख लीजिए। तो 50 अब सब लोग भीड़ लगा लिया कि अरे बाप रे इलेक्ट्रॉन खोज गया, इलेक्ट्रॉन खोज गया। अब इलेक्ट्रॉन खोज लिया तो भैया अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन खोज लिया, बाकी कौन खोजेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कौन खोजेगा, तो उसके भी आगे अलग अलग साइंटिस्ट हैं। चलिए पहले इसको देखते हैं। अभी तो 1897 में थॉमसन ने जो है ये इलेक्ट्रॉन की खोज की। कैसे खोज की, तो देखिए इसने एक कांच की नली ले ली थी, कांच की नली ले ली थी, जिसे उसने कहा था कैथोड किरण नलिका। कैथोड किरण नलिका, इस कांच की नली को उसने क्या कहा, कैथोड किरण नलिका, इंग्लिश में कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले तो CRT, कैथोड रे ट्यूब। एक CRT नलिका ली थी, किसने, थॉमसनवा ने। तो थॉमसनवा बाउचट CRT नलिका लिया था, और इसमें जो है एक पंप लगा दिया, ऐसे एक पंप लगा दिया, पंप लगा दिया। यही पंप क्यों लगाया, यहाँ की सारी हवा इसके अंदर की खींचने के लिए आएगी। इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चूसनी, ठीक है, चूसनी, वैक्यूम कह सकते हैं उसे, ठीक है, चूसनी। चूसनी एक खो लगा दिया। अब उसे जाके चूसनी मत लिख के आएगा, वहाँ लिख दिएगा निर्वात। निर्वात का मतलब क्या हुआ कि हवा उसकी पूरी खींच ली गई है, तो ये एक पंप है, ठीक है। पंप की वजह से इसके अंदर की सारी हवा इसने चूस लिया, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चूसनी। तो चूसनी की वजह से पूरी हवा इसके अंदर की चूस ली गई। अब क्या किया थॉमसन ने, ऐसे दो प्लेट लगाए इसके दोनों साइड, ये दो ऐसे ऐसे प्लेट लगाए। एक प्लेट था वो था माइनस वाला, और एक प्लेट था वो था प्लस वाला, ठीक है। इसी प्लेट को हम लोग जो है इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस वाले और एक माइनस वाले, ठीक है। जो माइनस वाला है वो माइनस इलेक्ट्रोड, जो प्लस वाला है प्लस इलेक्ट्रोड, तो ये इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड में जो है इसने तार दौड़ा दिया, ऐसे तार ऐसे दौड़ा दिया, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी। यहाँ से इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलनी चाहिए, तो ऐसे बैटरी पूरी कनेक्ट कर दिया। अब ये उसका पूरा सर्किट बन गया, किसका, CRT ट्यूब का। थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका पूरा सर्किट बन गया। ये इधर वाला माइनस है, इधर वाला प्लस है। अब देखिए अब उसने किया क्या, अब ये जो बैटरी है इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें उसने बहुत हाई वोल्ट की करंट पास कर दिया, एकदम कोंच के, एकदम गया, एकदम सणसी लेके उसका अंठ दिया पूरा खटकवे बिजली का। बिजली में लगभग कितना बताएं, 7,000 से 10,000 वोल्ट तक के मतलब करंट इसने इसको पास कर दिया। तो ये देख, यहाँ लिख लीजिए, 7,000 से 10,000 वोल्ट तक का जो है इसने करंट इसमें पास कराया। तो इसमें हुआ क्या, अरे हाँ एक चीज़ और बता रहे हैं, ये जो नली है इसमें से हवा तो निकाल दिया, इसमें से हवा निकाल दिया था, लेकिन इसमें मरकरी थोड़ा थोड़ा भर दिया था। मरकरी का जो गैस है थोड़ा थोड़ा भर दिया था ऐसे, ताकि एकदम ये वैक्यूम हो जाए। तो ऐसे ये मरकरी का भी थोड़ा सा भर दिया था उसमें, बहुत ही कम प्रेशर पे, एकदम लो प्रेशर, एकदम इतना ना कम प्रेशर था कि मतलब ना के बराबर इसमें था मरकरी, इतना भरा था। तो अब देखिए क्या हुआ, अब इसमें इसने हाई वोल्ट पास कर दिया। हाई वोल्ट पास करने से हुआ क्या, जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड है, माइनस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ से कुछ जो है ऐसे ऐसे रेज आने लगी, किरण निकलने लगी, ऐसे ऐसे किरण करके निकलने लगी, और ये माइनस से किधर जाने लगी, प्लस की ओर जाने लगी, एकदम सीधी रेखा में। और सीधी रेखा में जाते जाते इसने जो है CRT पे, इस CRT पे जो है ग्रीन कलर की लाइट, ग्रीन कलर की लाइट जो है बड़ा ही चमकाने लगी। तो बड़ा थॉमसन देख के खुश हुआ, आय हाय क्या बात है, ग्रीन लाइट की लाइट चमक रही है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा था उसको। धीरे धीरे जब पता चला तो बाद में उसने निष्कर्ष निकाला कि हाँ कुछ तो है जो हरा हरा कर रही है। तो ठीक है, तो हरा हरा करने की वजह से वो है, अभी उसने उसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं रखा था, उसने उसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं रखा था, उसने उसका नाम रखा था कैथोड रे, कैथोड किरण, ठीक है। उसने उसका नाम रखा था कैथोड किरण। क्यों रखा था, क्योंकि जो है ये किरण किधर से निकली है, रेस किधर से आ रही है, कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ से आ रही है, ठीक है।
कैथोड रखा था। बाय द वे इसको मैं बता दूं, जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड है उसे हम लोग एनोड कहते हैं, और माइनस वाला जो इलेक्ट्रोड है उसे हम कैथोड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भी है। तो इसीलिए कैथोड इलेक्ट्रोड से जो रेज निकल रही थी, थॉमसन ने उसको देख लिया और कहा कि ये इधर से इधर जा रही हैं और इधर हरा हरा लाइट उत्पन्न कर रही हैं, ठीक है, ग्रीनिश टाइप का फ्लोरोसेंट। तो उसने जो है इन रेस को, इन किरणों को कैथोड किरण कह दिया, कैथोड रेस कह दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभी नहीं कहा था, अभी उसने कैथोड किरण कहा। तो इसने देखिए ये साबित कर दिया। तो इसने ये बताया कि एक ऐसी रेज निकल रही है, इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या साबित किया कि एक ऐसी रेज निकल रही है जो कि माइनस से किधर की जा रही है, प्लस की ओर जा रही है। इसका मतलब कि वो किरण कैसा है, वो किरण जो निकल रहा है, जो रेज निकल रहा है वो कैसा है। जाहिर सी बात है, जो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है इसका मतलब वो खुद माइनस होगा। सोच के देखिए, जैसे आप मैग्नेट लीजिए, मैग्नेट एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो अगर आप नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट कराएंगे तो सब भाग जाएंगे, एकदम निकल लेंगे, दूर है बैक। ठीक है, तो इसे निकल लेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्थ और साउथ को आपस में टच कराएंगे तो आपस में सट जाएंगे कुल। तो जब सट जाएंगे तो इसका मतलब क्या, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि नॉर्थ से जो आके सट गया वो कौन है, नॉर्थ वाला है कि साउथ वाला है, तो आप बता देंगे साउथ वाला है, क्योंकि अपोजिट अपोजिट जो है वो भागते हैं। अपोजिट नहीं नहीं सॉरी, हाँ, जो सेम सेम रहते हैं वो भागते हैं, लेकिन जो अलग अलग होते हैं वो आके चिपक जाते हैं। जैसे प्लस माइनस जो है आपस में चिपकते हैं, प्लस प्लस भाएंगे, माइनस माइनस भाएंगे, नहीं चिपकेंगे। तो वहाँ यहाँ भी वही प्रोसेस हो रहा है। तो माइनस से प्लस की ओर जाके चिपक रहा है, एकदम जाके जो सट जा रहा है उसी में। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस से निकला है, प्लस की ओर जा रहा है, तो ये जो रेज हुई वो क्या, कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, तो माइनस चार्ज है। सिंपल सी बात। तो थॉमसन ने ये सिद्ध कर दिया। बाद में जो है इसके 3-4 साल बाद, 5 साल बाद जो है इसका नाम जो है बदल के इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। और ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है उसके ऊपर, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, और इसका आवेश भी निकाला गया, यानी इसका चार्ज निकाला गया। चार्ज किसने निकाला है, कभी कभी पूछता है, तो वो साइंटिस्ट का नाम है जिसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था, उसका नाम है आर मिलिकन। आप लोग इसे याद कर लीजिए, आर मिलिकन। आर मिल्कन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था, इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाला था। और ये कौन सा टेक्निक से निकाला था, एक्सपेरिमेंट भी पूछता है। तो एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑयल ड्रॉपिंग एक्सपेरिमेंट टेक्निक। तेल की बूंद प्रयोग से उन्होंने जो है, आर मिल्कन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाला था। तो अब देख लीजिए, अब इलेक्ट्रॉन की देखिए खोज हो गई है, थॉमसनवा खोज खाज के चल गया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके चिल्ला रहा था ना, अभी देखिए अभी इलेक्ट्रॉन खोजा है सिर्फ। अब बाद में जो है बताने लगा कि है मेरा मॉडल ऐसे ऐसे है। तो मॉडल में उसने बोला क्या था, मॉडल का जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। एक नंबर का धूर्त था, मूर्ख इंसान एकदम। उसको जाके बोलना पड़ेगा कि क्या बोला था, बनारस के भाषा में बोला, दूर मर दवा यहाँ से, तो क्या कर दिला तू झुट्टे। ठीक है, तो ये सब ऐसी बात है। थॉमसन को आगे चलेंगे तो देखिएगा क्या क्या गुल खिलाया था। तो आर मिल्कन ने जो है इसका चार्ज बताया। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, ये ऐसे डायग्राम बना लीजिए, ऐसा ही बनता ही है। ठीक है, ये कैथोड से निकल के एनोड की ओर जो किरण जा रही थी उसका नाम पड़ा कैथोड किरण। थॉमसन ने लगा दी थी चूसनी। ठीक है, ये हो गया काम खत्म। अब इसको यहाँ से हम इरेज कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज देखिए कितना आसान था, एकदम आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं। अब इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि हाँ ये 1897 में थॉमसन ने ऐसे ऐसे किया, एक नली ली, उसमें चूसनी लगा दिया। चूसनी मत लीजिए, नंबर कट जाएगा। ठीक है, उन्हें तो बाद में लोग कहते हैं कि सर क्या क्या बता रहे थे, चूसनी तो है ही हो। तो उसको आप लोग समझिए, वो तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है कि नहीं। चलिए अब देखिए, तो ये चार्ज हो गया। अब चलिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर क्या उस पर आवेश है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, तो माइनस चार्ज है, ये पक्का होना चाहिए। ठीक है, उसके पास कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, वो ऋण आवेशित है। ठीक है, इसका चार्ज कितना होता है, जो वो साइंटिस्ट थे मिलकर उन्होंने निकाला था, तो इसका चार्ज निकाला था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी। कैपिटल सी रहेगा, सी का मतलब यहाँ कुलाम है। जब भी कोई चार्ज मापते हैं तो कुलाम से मापते हैं। आप लोगों ने 10 में, हाँ 11 वाले ने 10 में पढ़ा होगा, 9 वाले अभी पढ़े होंगे या जाने होंगे, तो नहीं जानते तो इसे लिख लीजिएगा, इसे कुलाम कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स में है ये कुलाम। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल है, तो उसका कोई ना कोई वेट भी होगा। ठीक है, तो उसे मास में कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, हिंदी में बोले तो द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है me, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me कितना होता है, तो इसको लिख लीजिए 9.1094 इंटू 10⁻31 kg।
ठीक है, केजी किलोग्राम में रहेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1094 इंटू 10⁻31 केजी। तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। और इलेक्ट्रॉन के बारे में और जान लीजिए। तो ये तो द्रव्यमान उसका खाली खाली हुआ कि जो है कि ऐसे ही केजी में बताए। अगर आप एएमयू में बताएं, एएमयू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एएमयू, एएमयू को ही हम लोग स्मॉल यू से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो उसमें कितना होता है, सबसे पहले ये एएमयू जान लीजिए क्या है। कोई भी अगर पार्टिकल है जो बहुत छोटा है, ठीक है, तो उसका जो मास मापते हैं वो एएमयू में ही मापते हैं, ज़्यादातर यही मापते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक टर्म है एएमयू। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एएमयू का, एटॉमिक मास यूनिट। हिंदी वाले भी यही समझेंगे, ऐसा नहीं कि केवल सीबीएसई ये इंग्लिश वाले ही हैं, ठीक है। एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, और ये जो केवल यू लिखा है स्मॉल यू, इसे हम लोग कहते हैं यूनिफाइड मास। दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का देखें कितना होता है, तो 0 पॉइंट ऐसे करके जाता रहता है आगे, तो लगभग लगभग इसे 0 मान लेते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो एएमयू में मास है वो 0, और इलेक्ट्रॉन का जो किलोग्राम में मास है वो इतना 9.1094 किलोग्राम, ठीक है। तो ये तीनों आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है भैया इलेक्ट्रॉन की, तो देखिए इलेक्ट्रॉन किधर से माइनस से प्लस की ओर जा रही थी, तो इसका प्रॉपर्टी आप ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे पार्टिकल्स हैं जो ये कैथोड से, कैथोड यानी माइनस वाले से निकल के किधर जाते हैं, एनोड की ओर जाते हैं, और वो भी कैसे, एकदम सीधे लाइन में। ये एकदम सीधे लाइन में जाते हैं, ये भी प्रॉपर्टी होगी, गुण हो गया इसका। और क्या गुण कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही उस कांच की नलिया में घुसती है, तो उसके दीवार पे जो है ग्रीन ग्रीन कलर का जो है कलर उत्पन्न करती है, कलर देती है, ठीक है। इसका मतलब वो लाइट देती है। कांच पे ऐसा कुछ है, यानी उस इलेक्ट्रॉन में ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है जो कि कांच पे क्या है, ग्लो उत्पन्न करती है। तो हरा हरा दिखता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, वाह क्या बात है। तो ये इसका एक और गुण हो गया। और भी इसका बहुत सा गुण है। देखिए ये जो कैथोड रे है, जिसे बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया, ये जो कैथोड रे है, कैथोड किरण, अगर किसी हाई जो है हाई गलनांक वाले, जिसे हम लोग कहते हैं, गलनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं यार, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हायर मेल्टिंग पॉइंट वाले जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व है, मेटल धातु, हायर मेल्टिंग पॉइंट वाले जो धातु हैं मेटल, जिसका गलनांक उच्च होता है, बहुत ही उच्च होता है, अगर ये कैथोड किरण उस धातु पे टकरा गई, तो टकराने से जो है एक्सरे निकलेगी। आपने नाम सुना होगा एक्सरे, एक्स किरण निकलेंगी, जिसका जो है एक्सरे उसरे किया जाता है, हड्डियाँ उड्डिया का टूट टटा जाता है, तो वही में कुल कोसते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इसी तरह से निकालते हैं, ठीक है। यानी कैथोड किरण अगर किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल से, जिसका गलनांक उच्च है, उससे अगर टकराएगी तो क्या उत्पन्न करेंगी, एक्स किरण उत्पन्न करेंगी। एक्स किरण उत्पन्न करेंगी तो उसका जो है यूज़ हम लोग कर सकते हैं एक्सरे करने में, जैसे लोग निकालते हैं ना, तो वही है। और क्या गुण हो गया इसका प्रॉपर्टी, ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर कोई फोटोग्राफिक प्लेट इनके सामने गोंच दिया किसी ने, तो वो उसको इफेक्ट करेगी, यानी उसको एकदम बर्बाद, मतलब छापा मार देंगे उस पर, एकदम छाप, एकदम रंग में उड़ा देंगे। अब ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है, तो आपने जो कैमरा वैमरा में देखा होगा, पहले जो रील चलता था, कैमरा में रील चलता था, तो उस रील में आपने देखा होगा फोटो कुछ भक्टाइल टाइप का, भूत प्रेत लगते थे सब उसी में, बाद में उसको निकाल के जो है रंगीन प्रिंट में लाया जाता था। तो वही फोटोग्राफिक प्लेट होता है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो आप एक्सरे ले लीजिए, एक्सरे देखें ना, एक्सरे का इतना बड़ा जो आता है प्लेट, जिसपे वो हड्डी उड्डी बना रहता है, वही फोटोग्राफिक प्लेट है। वो कैसे उस पर छपा हुआ है, एक्सरे पे इसीलिए छपा हुआ है कि एक्सरे जो है वो मांस उसको पार करके एकदम निकल जाती है, लेकिन हड्डी को पार नहीं कर पाती, ठीक है। हड्डी को पार नहीं कर पाती तो लौट के वापस चल आती है। तो जितना पार की है उतना जो है उसका छप जाता है उस पर, फोटोग्राफिक प्लेट पे, और उतना पार्ट जो है वो करिया मतलब ये ऐसा उज्जर हो जाता है, उज्जर मतलब वाइट हो जाता है, तो वो छप जाता है पूरा प्रिंटिंग। तो ये एक और गुण हो गया इलेक्ट्रॉन का, कैथोड रे का। आप ऐसे भी कह सकते हैं कैथोड रे कहिए चाहे इलेक्ट्रॉन कहिए, दोनों एक ही बात है। बाद में कैथोड रे का ही नाम बदल के इलेक्ट्रॉन रखा गया, घुइयाँ थोड़े, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। और क्या गुण है, हाँ इसका एकदम सबसे इंपॉर्टेंट गुण देखिए, अगर कोई गैस है, अगर मान लीजिए आपने कोई डेकचा ले लिया, हम बीकर उकर नहीं लेते, हम डेकचा लेते हैं। डेकचा में मुर्गा बहुत अच्छा बनता है, खाया होगा सब लोगों ने, डेकचा में, पीतल के डेकचा में। तो देखिए जो डेकचा है, ये मान लीजिए शीशा का डेकचा है, ठीक है, और शीशा का डेकचा में हम कोई गैस भर दिए, कोई भी गैस भर दिए, नॉर्मल मान लीजिए हाइड्रोजन गैस भर दिए, ठीक है। हाइड्रोजन गैस नॉर्मली हम इसमें भर दिए, और इसको ऊपर से ऐसे बंद कर दिए एकदम कस के, एकदम लीड लगा के, कांच का है। अब इसमें क्या करें कि कैथोड रेस को इसके मतलब यहाँ से जो है कैथोड रे इसमें पास करें,
तो अभी ये सब जो गैस के पार्टिकल थे, जो हाइड्रोजन के गैस के पार्टिकल थे इस टेक्चा में, एकदम आराम से सब सुतल थे, समझे नहीं आ रहा था करे क्या। कोई उधर से बुला रहा है, ए भैया इधर आइए इधर आइए, हम आपको बता रहे, तो कह रहा दर मर दे, हम अभी काम कर रहे थे, अभी ना आए, बनारस की भाषा में, ठीक है। तो ऐसे ही से बोलते हैं। तो ये सब गैस अभी सुस्त थे, एकदम लड़ियाल थे, एक नंबर का लेढ़ा भर का में को लटके थे। लेकिन अगर ये कैथोड किरण कोई पूछ दिया बहुचढ़ जाके उसमें ली, तो कैथोड किरण जैसे ही कोचेगा, कैथोड किरण जैसे ही इसमें पार करके निकलेगा, इस गैस को आयोनाइज कर देगा। क्या कर देगा, इस गैस के पार्टिकल को आयोनाइज कर देगा, आयनित कर देगा। तो ये सब गैस जो सुतल थे एकदम लहरिया जाएंगे, तो जल्दी 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 एकदम फटक जाएंगे, एकदम लपालप लपालप लपालप, हर जगह एकदम कूदने लगेंगे। इसका मतलब वो गैस में बहुत एनर्जी आ जाएगी, एकदम ऊर्जा से भर जाएंगे एकदम। इसीलिए आप लोग भी ऊर्जा से भरिए। आप लोग के लिए भी कैथोड किरण का काम करता है आपकी मेंटेलिटी। आपकी मेंटेलिटी कैसी है वही आपका कैथोड किरण की तरह काम करता है। अगर आपकी मेंटेलिटी कैथोड किरण है तो आप भी आयोनाइज हो जाएंगे, आपके अंदर भी ऊर्जा आएगी। तो ऐसा ही बनिए, ठीक है। कैथोड किरण मेंटेलिटी, हम देखिए कोई भी कुछ भी करे भैया, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। विवेकानंद जी ने कहा है, सही कहा है उन्होंने, ऐसा गलत नहीं कहा है। इसलिए आप अच्छा सोचिए, अच्छा बनिए, ठीक है। तो ये जो है गैस को बहुत तेज से आयोनाइज करते हैं, तो इसीलिए लपालप लपालप सब गैस जो है, अगर सब सुतल रहेंगे तो लपालप धड़ाधड़ एकदम भागेंगे सब, एकदम खचखरा के जैसे से, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो ठीक है, ये एक और प्रॉपर्टी हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की या कैथोड किरण की। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए बाबू लोग, हम लोगों ने जो है आज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, इलेक्ट्रॉन की कैसे खोज हुई, हमने उसको चित्र बना के बता दिया। उस चित्र में जो है जहाँ जहाँ बैटरी लगाया था उसको आप बैटरी नाम लिख लीजिएगा, जो नल्ली है उसको CRT, ऐसे ऐसे करके आप लोग नाम लिख लीजिएगा। उसमें बार बार लिखें क्या, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत आप भी करिए। तो ऐसे जब आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आप जितना समझेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। समझ समझ के चलिए, आराम से पढ़िए, सब समझ में आएगा, ठीक है। और अच्छी है, अगर आप ये समझेंगे कि मुश्किल है, बड़ा नहीं समझ में आ रहा, तो सही में मुश्किल हो जाएगा। आप आसान समझिए। हमको ही पहले मुश्किल लगता था, लेकिन अब आसान लग रहा है। क्यों आसान लग रहा है, इसीलिए कि मैंने उसको रिवीजन कर लिया। तो आप भी रिवीजन करिए, ठीक है। तो ये बात है। तो चलिए, अब ये सब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो जब इसका आएगा तो उसमें हम लोग प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे और उसका जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ऐसे करके जो है ये पूरा मतलब आगे का भी टॉपिक आएगा तो आराम से ख़त्म किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्टूडेंट्स, सब खैर एंड टेक केयर।